अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी जॉब्स की डिटेल बताने जा रहा हूं। इस जॉब्स के बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स मैसेज और कमेंट्स करके पूछते थे कि सर पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 में वैकेंसीज कब आ रही हैं। तो उन तमाम मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपके मनपसंद डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 में बेशुमार वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ये वैकेंसीज पूरे पंजाब में है। पूरे पंजाब से मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इन वैकेंसीज के लिए कैसे आपने अप्लाई करना है, हर जिला में कितनी कितनी सीटें हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील बताने वाला हूं। और हाँ, याद रखिएगा तमाम पोस्टों के पेपर की तैयारी के लिए हमने ऑनलाइन सेशन का भी आगाज किया हुआ है। अगर आप हमारा तैयारी वाला सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या जॉब्स इंफॉर्मेशन वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं रेस्क्यू 112 में जो न्यू वैकेंसीज आई हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी ऑफ जॉब्स। मैं हूं नदीम अब्बास। तो सबसे पहले मैं तमाम कैंडिडेट्स को इस बात से आगाह करता जाऊं, रोजनामा जंग 27 सितंबर 2025 को ये ऐड जारी किया गया जिसमें रेस्क्यू 1122 की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। तो सबसे पहले स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर हेडक्वार्टर एकेडमी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो हेडक्वार्टर एकेडमी में वैकेंसीज आई हैं लाहौर में, तो वो आई हैं एडमन ऑफिसर की। तो एडमन ऑफिसर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो MBA या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद आर्मर्ड फोर्स है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एडमिन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट ऑफिसर प्लानिंग की। तो असिस्टेंट ऑफिसर प्लानिंग के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री या इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स सेकंड डिवीजन के साथ साथ। और उसके बाद ऑटो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है ऑटो टेक्नीशियन की। तो ऑटो टेक्नीशियन के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग 3 साल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिकल का। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है कंप्यूटर IT टेक्नीशियन की। तो कंप्यूटर IT टेक्नीशियन के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो DAE इन कंप्यूटर हार्डवेयर, DAE कंप्यूटर हार्डवेयर आपका होना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है वो है ऑडियो वीडियो ऑपरेटर की। तो ऑडियो वीडियो ऑपरेटर के लिए भी जो उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है वो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE आपने किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप ऑडियो वीडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम वैकेंसीज जो आई थी अभी जो मैंने आपको जिसकी अनाउंस की है ये स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर हेडक्वार्टर की है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज आपको बताने जा रहा हूँ रेस्क्यू 1122 में, ये है स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट, यानी पूरे पंजाब में जो रेस्क्यू 1122 की वैकेंसीज आई हैं। और हाँ, जो मैंने आपको स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर हेडक्वार्टर की वैकेंसीज बताई हैं इसमें भी पूरे पंजाब से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज आई हैं वो तमाम डिस्ट्रिक्ट में आई हैं तकरीबन। और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई रेस्क्यू 1122 की वैकेंसीज वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई शरायत नहीं, अगर आपके ज़िला में नहीं है तो आप दूसरे ज़िला में, जिन ज़िला में वैकेंसीज की तादाद ज़्यादा होगी तो आप उस ज़िला में अप्लाई कर सकेंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आई हैं वो है वायरलेस टेक्नीशियन की। तो वायरलेस टेक्नीशियन के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो आपकी उम्र की हद है वो 20 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज आई हैं वो है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, यानी EMT की। तो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो नर्सिंग या पैरा मेडिकल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। और आपकी जो उम्र की हद है वो 20 से लेकर 30 साल तक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है स्टोर कीपर की हैं। तो स्टोर कीपर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ साथ होनी चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी बेहतर होनी चाहिए। और स्टोर कीपर के लिए भी जो उम्र की हद है वो 20 से लेकर 30 साल तक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर स्टोर कीपर की।
तो जूनियर स्टोर कीपर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन वो मैट्रिक विद डिस्पेंसर डिप्लोमा या रिटायर्ड आर्मी पर्सनल विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रीफर्ड, जिनका एक्सपीरियंस होगा उनको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। जूनियर स्टोर कीपर के लिए जो उम्र की हद है वो 22 से लेकर 50 साल तक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है रेस्क्यूअर ड्राइवर की। तो रेस्क्यूअर ड्राइवर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक सेकंड डिवीजन के साथ साथ, और आपकी जो उम्र की हद है वो 20 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। तो आप रेस्क्यूअर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जितनी भी पोस्टें मैंने आपको अनाउंस की है, अगर आपके जिला में है तो आप अप्लाई करें, अगर नहीं है तो दूसरे जिला में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसीज आई हैं रेस्क्यू 1122 में, ये आई हैं सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस एजेंसी की तरफ से, CTS वालों की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है इनकी। तो इन तमाम पोस्टों के लिए आप सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इन तमाम पोस्टों की जो लास्ट डेट है वो 16/10/2025 है। तो ये थी आपके मनपसंद डिपार्टमेंट में जो न्यू वैकेंसीज आई रेस्क्यू 1122 में। तो पूरे पंजाब से मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी ऑफ जॉब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि भर्ती के मुतल्लिक हर नई आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की रियल इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और आप अगर हमारा तैयारी वाला सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या जॉब्स इन्फॉर्मेशन के मुतल्लिक रियल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हमेशा से कोशिश यही होती है कि आप तक रियल अपडेट पहुंचाते रहें।